जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी मेरे कई शुक्राने सत्संग थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर गुरु जी ने मेरे मन में एकदम से ये थॉट डाला कि मैं आज का ये शुक्राना सत्संग करूं। बात संगत जी ये है कि जब मेरी शादी हुई तो शायद मेरी सास तो ब्लैक मैजिक करती थी, इसको पता होगा कुछ मेरे बारे में कि इसके साथ कोई देवी देवता चलता है या इसके मतलब कुछ पंडित ने कह दिया कोई होगा कि इसके पैर छुओ, मतलब कि इसको तो तुम्हें ऐसी बहू के तो पैर छूने चाहिए। उस वक्त मुझे इतनी अकल नहीं थी संगत जी। तो ना आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरी सास मेरे बहाने बहाने से पैर छूती थी और जैसे हम कहते हैं कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी थी वो कूट कूट के भरी हुई थी। कभी किसी का बुरा नहीं किया था, ना कभी सोचा था। काफी भोला मन था, भोला ही कह सकते हैं आप। इतना भोला मन था कि मन में छलकपट नहीं था। धोखा कैसे किसी को देना है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और ऐसे लोगों के साथ आपको पता कि भगवान की कृपा ऐसी होती है, उनको भगवान ही सोचने समझने की शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं भगवान उन्हें कि कैसे लोगों से डील करना है। तो एक बार तो मैं बेड पर पड़ी हुई थी तो मेरी सास ने मेरी तलियों को, पैर की तलियों को अपने हाथों से जोर से रगड़ा। मुझे समझ नहीं आया कि इसने मेरे पैरों को हाथ क्यों लगाया संगत जी। और मुझे भी ये जोर लगाती थी कि मैं इसके पैर छूऊं। शायद ये चाहती थी कि अगर मैं इसके पैर छू के इसकी जो गंदगी है, नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो सारी मेरे अंदर प्रवेश हो जाए और जो मेरी पॉजिटिविटी है, शुद्ध हो रहा है मेरा, वो इसको मिल जाए। तो संगत जी एक दो बार तो मैंने इसके पैर छुए, मुझे इसके अंदर से नेगेटिविटी आई। मेरा असल में तो इससे दूर रहने के मन करता था, लेकिन ये औरत ऐसी थी कि मेरे से और मेरी जिंदगी से बिल्कुल चिपक गई। और इसने क्या किया, मुझे बड़े प्यार से रखा। वैसे तो ये मुझ पर रोब डालती थी, इसे मैंने बुद्धि बांध दी थी। मेरा खुद का ही मैं इसके सामने बोल नहीं पाती थी। मेरे पति को भी इसने ऐसा किया हुआ था। तो ऊपर से ऐसा दिखाती कि ले मैं तुझे कपड़े दिलाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो ऊपर ऐसा दिखाती कि मैं तुम्हें बहुत से प्यार से रखा हुआ है। क्योंकि ये अगर झगड़ा करती तो फिर मैं कह देती कि हमें तो अलग होना है, भले कुछ ना दो, हम अलग हो लेंगे, हम अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये नहीं चाहती थी कि ये अलग अपनी जिंदगी जिए, सुकून से जिए, ये नहीं चाहती थी संगत जी। इसका मन ये था कि ये मेरे गुलाम बनकर रहें, मेरे हुक्म पर जे चले, खाए पिए, उठे बैठे, आना जाना मेरे हुक्म के हिसाब से हो।
जे इनको मैं अलग ना रहने दूँ, ना ही आज़ाद करूँ, क्योंकि भले ही ये कम खा लेंगे, कम कमा लेंगे, रहेंगे तो खुश ना। इस औरत की इतनी घटिया सोच की थी, इनको मैं खुश ना रहने दूँ, इनको मैं हँसने ना दूँ, बोलने ना दूँ, अपनी मेरी मर्ज़ी से हँसे, मेरी मर्ज़ी से बोलें। तो इसी तरह संगत जी मैंने इसके पैर नहीं छूने बंद कर दिए, मुझे इसके अंदर से आई नेगेटिविटी। फिर ये क्या करती, मेरे बहाने से पैर छूती। तुम तो मेरे पैर नहीं छूती हो, मैं ही छू देती हूँ तुम्हारे पैर, तो क्या हुआ, तुम बड़ी बन जाओ, मेरी सास बन जाओ, मैं तुम्हारी बहू बन जाती हूँ। तो बहाने से ना ये मेरे पूरे इतने प्यार से संगत से पैर छूती। पता नहीं क्या था इसके मन में, शायद होगा कोई गुरुजी जो चाहते हैं कि जो भी इसने मुझसे छीना होगा, कोई शक्ति होगी अंदर से मेरी, इसने मेरी छीनी होगी, वो शुक्राने संग से उसका खत्म होना जरूरी होगा। शायद जब इसने कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर भरी होगी, उसका खत्म होना जरूरी होगा। फिर आप यकीन नहीं करें संगत जी, करेंगे। फिर हमारा चाचा ससुर है, वो जानबूझकर क्लेश करवा देता। कभी खाने में नमक कम है, कभी रोटी सूखी है, कभी ऐसी है, कभी वैसी है। वो जानबूझकर इंसान वो क्लेश करवा देता। जब मैं बोलने लग जाती, हमारे घर में पूरा क्लेश मच जाता है। मुझे अब इन बातों का पता चल रहा है कि वो क्लेश इंसान जानबूझकर करवाता था कि क्लेश हो जाए। तो वो इंसान पता क्या करता, मैंने एक बार अपना बैग पैक कर लिया कि मैं तो चली, मुझे आज़ाद कर दो। तो उस इंसान ने भी मेरे जानबूझकर संगत जी पैर छुए। आप ये देखो, उसने मेरे पैर छुए। ये तांत्रिकों के पास पक्का जाते थे, कुछ ऐसा करते थे कि मेरे पैर छूकर इनको कुछ पॉजिटिविटी या पुण्य या कुछ मिलता होगा। ऐसा तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि जब तक तू इनके साथ है तब तक ये बचे हुए हैं, अगर तुम इनसे अलग हो गई तो इनका पाप का कड़ा फूट जाएगा। और फिर संगत जी ऐसे ही मेरे देवर ने भी 2-4 बार मेरे पैर छुए कि भाभी तुम मुझसे बड़ी हो, तुम मेरी भाभी हो, माँ के समान हो। मेरे पति को तो वो मारने तक का जाता था। फिर मेरे पति का पैर छूने का हक तो उसका पहले बनता था ना। मेरे पति को तो वो बुलाता भी नहीं था, वो मेरे पैर छूता था। तो ये तीनों ऐसे लगा लो, त्रेता युग में तो एक रावण था, हमारे घर में 3-3 रावण थे, पूरे रावण, ना मेघनाथ ना कुंभकर्ण थे, तीनों रावण ही थे। पता नहीं मेरे मन में गुरुजी ने अचानक से ये थोड़ा क्यों डाला, ये बात मैं भूल चुकी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन होगा जिसको साक्षात गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। लेकिन आप ये देखिए किस तरह के ब्लैक मैजिक है। और टैरो के माध्यम से भी बहुत कुछ ऐसी बातें, ऐसे राज खुलकर से मेरे सामने आए हैं संगत जी कि मेरे और मेरे पति के ऊपर इन लोगों ने चारों तरफ से पूरी तरह का घेरा डाला हुआ था कि हम किसी और से निकल ना जाएं। बस मुझे सपने भी संगत जी ऐसे आते ही थे कि मैं कहीं कैद में हूँ। पता नहीं मुझे ये सपने क्यों दिखते थे कि कहीं मैं कैद में हूँ, जेल में हूँ, मैं फंसी हुई हूँ, मैं निकल नहीं रही हूँ। मुझे ऐसे ही सपने आते थे संगत जी। और जब मुझे अगर सपना आता भी तो मेरी सास नंद मेरे सपनों में हमेशा मेरे साथ होती थी कि जैसे उन्होंने मुझ पर पूरी राखी जब पहरा दिया हो कि जे हमारे चंगुल से निकल ना जाए संगत जी। मुझे मेरा मन इतना खराब सा होता कि मेरे सपनों में ये घटिया लोग आते रहते हैं। मुझे सपने भी सुकून से क्यों नहीं आते, कोई अच्छा सपना क्यों नहीं आता जिसको देखकर मेरा दिन बन जाए, मुझे सुकून आ जाए, मुझे खुशी मिल जाए। मुझे अच्छे सपने क्यों नहीं आते, जो घटिया लोग ही मेरे सपनों में क्यों होते हैं, मेरे साथ होते हैं, जो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। तो ऐसा किया हुआ था इन्होंने कि सपनों में भी यही मेरे आते थे, कुछ ऐसी बुद्धि वगैरह बांधी हुई थी इन्होंने मेरे संगत जी। और गुरुजी का 2-3 बार मेरे सामने ये मैसेज भी आ रहा है कि तुम्हारा कोई राज खुलने वाला है, तुम्हारा कोई भेद खुलने वाला है, जो तुमने छिपा रखा है कोई बात नहीं, खुलने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो संगत जी देखो मेरे साथ तो मेरे मन में तो कोई ऐसा भेद है नहीं, लेकिन कोई अगर हमारे सामने ये बात बार बार से कहे कि तुम्हारा भेद खोल दूंगा, तुम्हारा राज खोल दूंगा, तो थोड़ा डर सा लगने लगता है कि ऐसा क्या भेद है, मुझे कोई बदनामी ना सहनी पड़ जाए, मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो बस ये डर सा लगने लगता है। तो गुरुजी मुझे बदनामी से, बेइज्जती से, कोई अगर मेरी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा है तो प्लीज आप मुझे बचाना, मेरी बदनामी मत होने देना गुरुजी, मेरी बेइज्जती मत होने देना।
मेरे तो पहले ही बहुत से दुश्मन हैं। जब से मेरी देवरानी आई है, हमारी गली मोहल्ले के हमारी बहुत ही इज्जत करते थे संगत जी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, अच्छा खासा पैसा था, खाना कमाना अच्छा था, लेकिन उस औरत ने, गंदी औरत ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया संगत जी। पूरे गली मोहल्ले में उसने कुछ ऐसी नेगेटिविटी छोड़ दी कि लोग मुझे बहुत ही बुरी नज़रों से, घूर घूर की नज़रों से देखते हैं, जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। मेरी देवरानी के आने से पहले वो लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे, इतना मुझे प्यार से बुलाते थे। सभी लोग ये कहते थे इनके घर की बहू के जैसी तो बहू कहीं देखी नहीं। हमारे घर में भी ऐसे ही बहू आए, सुंदर, सुशील, संस्कारी, लेकिन वो औरत थी गंदी। उसकी माँ का भी कहीं चक्कर था, बचोले के साथ ही चक्कर था, और वो ये भी कहीं छोटी मोटी जॉब करती थी, ऐसी काल गर्ल थी। तो इसका भी लड़कों के साथ बातें होती रहती होगी, हमें क्या पता। तो इसकी इन माँ बेटी में काफ़ी बदनामी सही हुई थी, और फिर मेरे देवर के साथ शादी करके ये भाग भी गई थी साल भर के लिए, तो काफ़ी बदनामी इनको सहनी पड़ी सब। तो ऐसा काफ़ी हमारे रिश्तेदार गए इनको मनाने, तो ये माँ बेटी मानी नहीं, तो इनको बदनामी सहनी पड़ी। लोगों ने कहा कि ये घटिया औरतें हैं, गंदी औरतें हैं, और पराए मर्दों के साथ ये रहती होंगी, इसलिए इसकी माँ को ऐसा नहीं कि मैं अपनी बेटी का घर बसाऊं। तो जब इनको ऐसी बदनामी सहनी पड़ी, इस औरत ने क्या किया, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया संगत जी, खुद की तो इसकी बन गई इज्जत। जितने मेरी देवरानी ब्लैक मैजिक करती हैं संगत जी, जैसे गली मोहल्ले वालों को पता चल जाए तो इसकी बहुत बेइज्जती हो, बदनामी हो जाए, कोई इसको रहने भी ना दे। तो वो सारी बदनामी जो इसको मिली थी, वो इसने मेरे ऊपर ऐसी डाल दी कि मैंने कुछ किया भी नहीं, कभी किसी को गलत भी नहीं बोला, लोग मेरे वैसे ही दुश्मन बन गए। लोगों को मैं देखने में ही बुरी लगने लगी कि मैं पता नहीं उनकी कितनी बड़ी दुश्मन हूँ। तो इसने मुझे गली मोहल्ले में मेरा जीना हराम कर दिया इस औरत ने। सारे गली मोहल्ले वाले मेरे दुश्मन बने हुए हैं संगत जी। मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं जिसके बारे में अच्छा सोचती कि ये पड़ोसी अच्छा है, मैं इसके साथ तो चलो अपना थोड़ा सा बना के रख लूंगी, कोई तो होना चाहिए जिसके साथ हमारी बनती हो, वही मेरा दुश्मन बन जाता है संगत जी। उसकी आंखें देखने वाली होती हैं, उसकी आंखें इंसान कैसे चढ़ जाती हैं, मुझे देखकर कुछ समझ में ही नहीं आता। जिनके बारे में मैं मतलब अच्छा समझती हूँ, वो ही लोग मुझे अगले दिन दिखता है कि वो मेरी चुगली कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं। इस औरत ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है मेरे गली मोहल्ले में निकलना, बाहर बैठना उठना। ये औरतें यही चाहती थी कि मैं बाहर ना उठूं, बैठूं ना, कहीं जाऊं आऊं, बस मैं अकेली रहूं, मेरा कोई रिश्तेदार ना हो, मेरा कोई भाई बहन ना हो। क्योंकि संगत जी हमारे जो भी रिश्तेदार थे, मैं बड़ी बहू थी घर की, तो मुझे सब जानते थे, मुझे बड़े अच्छे से बुलाते थे, मुझे गले लगाते थे, और कहते थे कि तुम्हारी जैसी बहू, मतलब कि तुम्हारे मुंह में तो बोली नहीं है, कभी कम ज़्यादा बोलते ही नहीं देखा। और जब ये औरत आई और ये साल भर के लिए भाग भी गई थी अपने मायके, तो इसने बहुत सी बुराई से ही लोगों ने सबने कहा कि भाग गई, जहाँ कौन सा खाने की कमी थी, ऐसी थी वैसी थी इसकी वो छोटी तुम्हारी देवरानी। तो इसको ऐसे जलन होती थी कि हम दोनों जैसे खड़े होते हैं तो मुझे सब बुलाते थे, गले लगाते थे, इसको कोई बुलाता भी नहीं था। तो इस औरत ने ऐसे क्या किया, इन्होंने जागरण कराया, उन्होंने उन रिश्तेदारों को भी बुलाया जिनका कोई मतलब ही नहीं था आने का, कि हमारी खूब बने, लोग ये कहें कि देखो इन्होंने तो अपने जागरण में सबको बुलाया है, इनकी खूब बनती है, कि सभी रिश्तेदारों के साथ हमारी ही बने। कल को उनके घर में कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो सभी हमको बुलाएं, हमें ही जाएं। हमारे तो इन्होंने मतलब कि फ्रेंड सर्कल में, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में संगत जी पूरी तरह ब्लॉक करके रख दिया है। कोई हमें पूछता नहीं, कोई हमें अच्छा नहीं मानता, जबकि सबको पता है मेरा पति सीधा साधा भोला भाला है, बिल्कुल देवता है। सब लोग मेरे पति की तारीफ करते थे, अब सब हमारे ही दुश्मन बने हुए हैं, हमारी बुराई करते हैं। मेरे पति की किडनियाँ खराब हो गई थी, सबको यही आस हो गई थी जे अगर ठीक ना हो, ना बचे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे घटिया सोच सभी रिश्तेदारों की हो गई थी संगत जी। इस औरत ने ऐसे ब्लैक मैजिक कर दिए कि हमारा सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। अब समाज में रहते हैं, एक दो तो आसी पड़ोसी होने चाहिए, एक दो रिश्तेदार होने चाहिए जिनके साथ हमारी अच्छी बने, अच्छी निभे संगत जी। जिंदगी जीना तो फिर ही आसान होता है ना। ठीक है, गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन गुरुजी किसको दिखाई तो नहीं देते ना। गुरुजी का तो हम पता है, हम जानते हैं कि हमारे साथ हैं। एक दो पड़ोसी ऐसे होने चाहिए जिनके साथ हमारी खूब बने, लेकिन हमारे तो आजकल सब कुछ ब्लॉक हुआ पड़ा है, सब हमसे जलते हैं। बस ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि जे जी ही क्यों रहे हैं, जब मर जाए तो शायद लोगों के कालजे में थोड़ी ठंडक पड़ जाए।
बस हमें देखकर लोगों को ऐसी जलन होती है कि ये जी क्यों रहे हैं, इनको जिंदगी भगवान ने बख्श क्यों दी। ऐसा उनके देखने में ही उनको ऐसा लगता है कि वो हमें मार कर ही खुश हैं। कोई बात नहीं संगत जी, गुरु जी तो है ना हमारे साथ, गुरु जी ने तो हमारा हाथ थामा है ना, और हमें गुरु जी की साथ ही की ही जरूरत है, हमें किसी को और के साथ की जरूरत नहीं है। और गुरु जी ने अगर हमारा साथ ऐसे लोगों से तुड़वाया है तो हमारे भले के लिए तुड़वाया है, क्योंकि गुरु जी हमारे जीते जीत भी हैं और हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। तो ऐसे घटिया लोग हम तो हमारे कर्म ही खराब करेंगे, और वो कर्म ही घटिया कर्म हमारे साथ मरने के बाद भी जाएंगे। और गुरु जी ये नहीं चाहते कि हमारे कर्म खराब हों, और गुरु जी चाहते हैं कि हमारी ये संगतें अच्छी हैं मेरी, और इनके मरने के बाद अच्छे कर्म भी इनके साथ जाएं, ताकि इनको स्वर्ग लोक में की जा अच्छे लोग की प्राप्ति हो सके। तो गुरुजी हमारा साथ हमेशा बना के रखना, और हमें घटिया लोगों से, चापलूस लोगों से, धोखेबाजों से हम दूर ही रखना गुरुजी। हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, जो हमारे पीठ पीछे छुरा खोपने को तैयार हैं। और आप ऐसे लोगों से हमारी हमेशा रक्षा करना गुरुजी, हमेशा रक्षा करना छुरा घोपने वालों से, धोखेबाजों से। और जो जैसा हमारे साथ करे उसके पास वैसा ही 100 गुना होकर पलट कर जाए। आपको पता है हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, ना ही हमारे मन में है, मेरे पति के मन में तो वैसे भी नहीं है संगत जी। तो गुरुजी हमारी रक्षा करना, मायके परिवार की रक्षा करना, सारी संगत को और आंटी अंकल जी को सबकी रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी अंकल जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।